आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कुछ देर पहले हमने पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा जनसुराज के संस्थापक सदस्यों में से हैं, उनका एक इंटरव्यू लिया था। लेकिन देखिए, मंच पर अभी वो हैं और कहा जाता है, जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि 2 सालों में हमें पुलिस की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जिस जनसुराज के साथ एक्स आईपीएस आनंद मिश्रा जैसे लोग हों, पुलिस की ड्यूटी कहा जाता है कि रात में ही लगती है। और देखिए, अपने फर्ज को, अपने मतलब जो उनके पास डिग्री है, जो उनके पास अनुभव है, शायद उसे देख के कि सुरक्षा की व्यवस्था कैसी है, क्या है। निश्चित तौर पर रात के करीब 11 बजने वाले हैं और आनंद सर पहुंच गए यहाँ पे। आनंद सर, तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब रात का आलम ये है, जब रात का मंजर ये है, तो सुबह का आलम क्या होगा? आपने खुद कह दिया इस बात को। तो सुबह का आलम जो है वो एकदम मजेदार होने वाला है। ये मुझे लगता है कि बिहार के इतिहास में और बिहार के भविष्य में भी है ना, होने वाले कार्यक्रमों में से वन ऑफ द बिगेस्ट होगा ये, जहाँ की बिहार के लोग जगह जगह से चल के, अभी आज ऑन डेट, अभी हमने पता किया हमारी टीम से, तो करीब 40,000 लोग ऑलरेडी रास्ते पे हैं, जो निकल चुके हैं अलग अलग जगहों से यहाँ पहुंचने के लिए। तो आप रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बहुत बता रहा हूँ, मैंने इतने सारे प्रोग्राम्स में गया हूँ मैं भी, और सिक्योरिटी अरेंजमेंट और बाकी जो प्रशासनिक व्यवस्था उस पर भी देखा है। बट दिस इज समथिंग, ये मतलब ह्यूज है। आनंद सर, कहीं एक आईपीएस अधिकारी होने के नाते, बिहारी होने के नाते आपको निश्चित तौर पर गर्व होता होगा। देखिए, कोई पुलिस की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी नहीं है, कितना सिस्टमैटिक ढंग से काम हो रहा है। तो इससे ये समझा जाए कि यदि सत्ता में जनसुराज आएगा तो इसी तरीके से कहीं काम होगा। बिल्कुल यही होगा। तो ये झूठ का बदलेगा नहीं, ये झूठ का शोषा जो है वो नहीं होगा। देखिए कितने व्यवस्थित तौर पे हमारे लड़कों ने चीजों को किया है, अरेंज किया है। जो हमारी अपनी टीम है, जनसुराज के जो लड़के, हमारे अपने ग्राउंड स्टाफ जो है, हमारी अपनी टीम है, उन लोगों ने सब मिलके इतना कुछ खड़ा कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर जब सरकार में भी आती है, तो अब जैसे पुलिस प्रशासन हो या अलग चीजें, उसकी जरूरत कहाँ ज्यादा है, कहाँ बेहतर है, वो जनसुराज समझेगा। ये जो कहते हैं ना कि सेंसिटिव गवर्नमेंट, तो सेंसिटिविटी है जनसुराज में, और इसका परिलक्षण आप यही देख सकते हैं। और ये मॉर्निंग शोज द डे, यहीं से आप शुरुआत देख लीजिए कि किस तरह से ये अनुष्ठान किया जा रहा है। तो उसी हिसाब से सजा के हम बिहार को भी आगे बढ़ाएंगे। कि यदि सत्ता में आए तो उस समय हम समझेंगे कि पुलिस की जरूरत कहाँ पे है। तो एक चीज मैं आपसे पूछ लूं, और आप भी जब आईपीएस रहे हैं, करीब 4-5 जिलों में एसपी रहे हैं, जो बिना किसी मतलब जो नेताओं को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, आधा पुलिस बल उनके पीछे दौड़ रहा है। एब्सोल्युटली। तो क्या यदि जनसुराज आता है सत्ता में, तो उनसे वो सिक्योरिटी हटा के जनता की सेवा में लगानी चाहिए? सिक्योरिटी हटाने का जो मुद्दा है, इसको समझिए। अगर आपका पुलिस बल मजबूत है, अगर आपका जमीन पे पुलिसिंग सही तरीके से हो रहा है, तो बंदूकों के लाइसेंस देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पुलिस वाले को जो बंदूक दिया गया है, जो थाने खोले गए हैं, यानी वो काम नहीं कर रहे, तभी तो यहाँ लोग सड़क पे बंदूक लेके घूम रहे हैं। लाइसेंस बंदूक की सही, बट सड़कों पे बंदूक लेके घूमना, ये कौन सा कल्चर दिखलाता है? आप जो पीएसओ आपको क्यों चाहिए? सिक्योरिटी देखिए, प्रशांत जी 2 साल से पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, आज तक देखिए कुछ क्यों नहीं। हाँ, इसलिए नहीं पड़ी कि पहली बात कि आप खुद में सशक्त हैं, ठीक है, सब कुछ व्यवस्थित तौर पे चल रहा है। लेकिन अगर आप सही तरीके से सरकारी संसाधनों को इस्तेमाल करना, यूज करना जानेंगे, तो पुलिस की व्यवस्था कहाँ होनी चाहिए वहां पे पुलिस रहेगी। बिहार के बेटे को आसाम का कैडर मिला, वहां भी एक तरीके से कह लीजिए कि बोडोलैंड आंदोलन और सब कुछ चल रहा था। लेकिन आनंद मिश्रा से मैं एक ही चीज पूछा जाऊंगा कि बिहार की पुलिस इतना कमजोर क्यों है? जहां जाती है वहीं पिट जाती है। नहीं, हाँ, लोग दौड़ा के पीटने लगते हैं, डर नहीं है लोगों को। ये देखा कि पुलिस पे अटैक होने वालों में बिहार सबसे आगे है, एज पर जो लास्ट सर्वेज है, जो रिपोर्ट्स है उस पे, क्राइम इन इंडिया पे एंड ऑल। तो इस पे पुलिस, जो बिहार की पुलिस की बड़ी दुर्व्यवस्था है। और मुझे लगता है इसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि यहाँ का जो राजनीतिक व्यवस्था है, ये भ्रष्ट हो चुका है। इसने पंगु कर दिया है पुलिस को, मेरी जो समझ में आता है। और पुलिस को अगर आप सशक्त नहीं बनाएंगे, पुलिस को उसके अधिकार अनुसार और उसके प्रोफेशनल जो उसके गुण है, उसको आप इस्तेमाल नहीं करने देंगे, तो या तो पुलिस काम नहीं कर पाएगी, या करेगी तो गलत काम कर जाएगी। तो यही चीज चल रहा है बिहार में, जिसको ठीक करने की जरूरत है। तो यही चीज बिहार में चल रहा है, जिसे ठीक करने की जरूरत है। और नजारा जो है, बंद कर दिए हो, और नजारा जो है
और नज़ारा आप ये देख रहे हैं, ये देख लीजिए, ये नज़ारा प्रशांत किशोर जो हैं इसी मंच पर विराजेंगे। और ये कहा जाता है कि हर चीज़ की जो शुरुआत है वो गणपति से होती है। और देखिए गणपति का कितना भव्य जो है ये मूर्ति है। और रात के 11 बज रहे हैं। आनंद मिश्रा जो पूर्व आईपीएस हैं, देखिए यहाँ पर हैं और ये देख सकते हैं आनंद मिश्रा को। और तैयारियां, ये नज़ारा, ये हम ये मुख्य मंच है, मुख्य मंच के बगल में हमने कल भी जो रिपोर्टिंग की थी उसमें ये आप देख लीजिए कि ये नज़ारा है। इसके नीचे जो मंच है और ये भी मंच 3 लेयर मंच है, ये देख लीजिए। 5000 लोगों की कुर्सियां तो हम भी गिन नहीं सकते, इतनी है। लेकिन ये दृश्य जो है ये अपने आप में एक कहानी बयां कर देगा कि वास्तव में कहीं ना कहीं कुछ ये है। जहां तक अंदरूनी सूत्रों की खबर है और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा ने बताया कि 40,000 लोग तो अभी रास्ते में हैं जो मिडनाइट तक पहुंच जाएंगे। ये नज़ारा है, देखिए कुर्सियां एकदम चमचमाती नई कुर्सियां जो हैं, जहां तक आपकी नज़र जा रही है वो कुर्सियां ही कुर्सियां हैं। ये देख लीजिए आप, जैसे लग रहा है कि किसी और इतनी कुर्सियां प्रधानमंत्री जब आते हैं तो ये व्यवस्था होती है। लेकिन प्रोटोकॉल की ये व्यवस्था जो है आप देख रहे हैं किस तरीके की ये व्यवस्था है। और दोनों तरफ जो हैं वो कॉटेज के टेंट लगे हुए हैं जो कि कहा जाता है कि वो प्रशांत के खुद के अपने हैं। लेकिन नज़ारा जो है, और रात भर में देखिए इधर का मंच एक तरीके से कह लीजिए तो तैयार हो गया है और इधर का मंच थोड़ा सा बाकी है जो सुबह तक हो जाएगा। और फिर मैं दिखा दूं कि किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है वो गणपति से होती है। और देख लीजिए गणपति जो हैं विराजे हैं मंच पर, बड़े बड़े कूलर, क्योंकि 2 बजे से कार्यक्रम है। और 2 बजे से जब कार्यक्रम है तो यदि कहीं, पहली तो बात है कि यदि बरसात नहीं होगी तो कार्यक्रम भव्य होगा। और ये देख लीजिए आप, बड़े बड़े कूलर की किसी को कोई असुविधा नहीं हो। और सबसे बड़ी बात ये कही जाएगी कि प्रशांत ने एक एक चीज़ों का, उनकी जो टीम है उसने एक एक चीज़ों का इंतज़ाम रखा है। देखिए ये चारों तरफ जो स्टेज, मेन स्टेज है उसके देखिए चारों तरफ जो है, ये देखिए ये गैस का जो है वो सिलेंडर यहाँ रखा हुआ है कि गैस, इसमें गैस बुझाने का, फायर बुझाने के लिए सिलेंडर रखा हुआ है। चारों कोने में 4 सिलेंडर। और नज़ारा, मीडिया अभी से जमौड़ा लगाना शुरू कर दी है। हम भी कल 2 बजे से यहीं पर रहेंगे और नज़ारा जो है वो निश्चित तौर पर हम आपको एक और चीज़ दिखा दें इसमें कि देखिए मीडिया के लिए 2 मंच जो हैं यहाँ बनाए गए हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार ही नहीं देश की मीडिया यहाँ जुटना चाहेगी। देखिए ये 2 मंच, और ये प्रशांत के जनसुराज का अपना टेलीकास्ट के लिए, लाइव टेलीकास्ट के लिए ये बनाया गया है। और ये देखिए मीडिया के लिए 2 मंच है, गैलरी यही होगी आने के लिए। और तमाम लोग देखिए मीडिया के और जो फ्रीलांसर हैं, यूट्यूबर हैं, वो अभी से वो जुटना शुरू कर चुके हैं। ज़रा सा हम ये जानकारी ले लें कि ये जो लोग हैं मंच क्या सब तैयारी हो रही है, हम पूछ रहे हैं ज़रा सा। नजर इस आलम को देखने का मौका मिला। अगर हम आज गए थे, जब बाहर हम लोग गए थे आज भ्रमण करने, तो देखे कि जो जनसुराज का बैनर लगा होता है वो बहुत सारे बस में लगा हुआ था। तो क्या मतलब जो यहाँ आने वाले हैं, सर जनसुराज से आप भी जुड़े हैं? जी, जनसुराज से जुड़े हैं ना? जी। प्रशांत की टीम से? नहीं, जनसुराज से जुड़े हैं। जनसुराज से जुड़े हैं जी। क्या आलम क्या है? जब रात का मंजर ये है तो सुबह का आलम कैसा दिखेगा? रात में आप देख रहे हैं कितने सारे लोग बाहर से खड़े होकर के और कल के इस प्रोग्राम को लेकर के बहुत ही रोमांचित हैं। लोग सोच रहे हैं कि कैसे कल ये प्रोग्राम कल जल्दी शुरू हो,
प्रशांत किशोर जी आए, बाकी सारे माननीय जितने भी लोग हैं वो लोग आए। प्रशांत जी एक चुनाव प्रचारक है, माना जाता है कि माहिर है चुनाव प्रचार के लिए। हाँ, हाँ। तो कहीं ये अपने सामने के दल, जो दल हैं, बड़े बड़े दल हैं, हाँ, हाँ। उनके दिल में दहशत पैदा कर देने की एक पहली कोशिश तो नहीं है ना कि देखो पहले ही दहशत पैदा कर नहीं, देखिए ये टिकोगे नहीं कहीं तो। देखिए ये किसी भी दल को दहशत में डालने की चीज नहीं है, ये एक बदलाव की मुहिम है। यहाँ पर प्रशांत किशोर जी, आप जानते हैं, अमित शाह जी से लेकर के नीतीश कुमार जी से लेकर सबके साथ काम किए हैं, तो वो जो है वो एक रणनीतिकार हैं। तो रणनीति बनाते थे कि कैसे चुनाव जीता जाए और कैसे जनता के हित में काम किया जाए। तो कल का जो ये प्रोग्राम हो रहा है, ये पूरी तरीके से जनता के हित में आगे कैसे एक नया सरकार, एक नया दल बना करके और नए लोगों को जो काम को करने के लिए रोमांचित हैं, जो चाहते हैं कि सही में बिहार में सही मायने में बदलाव हो, वो लोग को इसमें लेकर के आए हैं। देखिए उन लोगों को लेके बिहार में प्रशांत चल रहे हैं जो लोग बदलाव चाहते हैं। और आप देख सकते हैं तमाम लोग जो यहाँ पर हैं, ये नज़ारा आप देख सक रहे हैं, क्या नज़ारा है यहाँ का। जनसुराज से जुड़े हैं ना, प्रशांत की जो प्रचार टीम है उससे। जनसुराज से जुड़े हैं, बिहार से जुड़े हुए हैं। बिहार से कहाँ के रहने वाले हैं? बक्सर से। बक्सर से जी। मतलब आनंद जी के जिले से। जी आनंद जी के हाँ, आनंद सर के नेतृत्व में जुड़े हैं। आनंद सर के नेतृत्व में क्या लगता है बदलाव होगा, बिहार बेहतरीन कुछ करेगा। मानते हैं कि यदि आनंद जी जनसुराज से लड़ गए होते, राजनीतिक पार्टी बन गई होती, तो बक्सर निकल गया होता? एकदम निकल गया होता। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया आनंद मिश्रा, और रास्ते की कुछ तस्वीरें ऐसी दिखाएंगे आपको, जो बैनर लगे हैं। राजनीतिक पार्टी कल बनेगी, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल से कहीं भी कोई कमी नहीं है जो देखने में दृश्य दिख रहा है। चलते हैं आगे।